हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत प्यारे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये प्यारा सा टॉपिक क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस, जैसे आप कहते हो ट्रांसलेशन। इस एनिमेशन वीडियो से हम लोग क्या समझेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से होता है। तो ओवर द टेकिंग टाइम मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले चीज़ कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है और कब होता है। जनरली प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन इसके होने का टाइम है G1 फेज एंड G2 फेज। यही दो फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस जनरली 3 तरह के आरएनए के हेल्प से होता है, जिसमें पहला आरएनए आपको दिख रहा होगा मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए में एक 5 प्राइम्स है और उसका एंड जो जाता है वो कहलाता है 3 प्राइम्स। जनरली यहाँ पर एक कोड होता है जिसे कहते हैं AUG। AUG स्टैंड फॉर द इनिशिएशन कोडॉन, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट यहां से होगा, ठीक है। और इसके आगे जो आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर, ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पर 2 राइबोसोम्स होंगे, एक स्मॉल और एक लार्ज। ये आप देख रहे हो स्मॉल राइबोसोम्स जो आकर मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। लेकिन जैसे ये बाइंड करेगा, साथ साथ यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए भी आकर बाइंड करेगा, लेकिन कोड के हिसाब से। कोड किस पे होता है? तो कोड होता है मैसेंजर आरएनए पे, और ये कोड है AUG। और AUG का एंटी कोड ट्रांसफर आरएनए में होगा, और ट्रांसफर आरएनए अपने साथ एक एमिनो एसिड कैरी करेगा। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, मतलब एमिनो एसिड ही है जो मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो अभी जो मैं देख रहा हूं कि यहां पर एक ट्रांसफर आरएनए आया है जो अपने साथ एक एमिनो एसिड को लेकर आया, जिसका नाम है F-मेट। और यहां पर एक देखना कि A है तो A का अपोजिट कौन होगा? U, जो आकर बाइंड करेगा। U का अपोजिट A और G का अपोजिट C। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनिशिएटिंग कोडॉन क्या होते हैं, तो वो आपको याद रखना है AUG। ये आपका इनिशिएटिंग कोडॉन है, मतलब यहां से आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ट्रांसफर आरएनए आकर यहाँ पे बाइंड करता है, लार्ज यूनिट राइबोसोम्स भी इसके साथ आकर बाइंड कर जाएगा। इसके बाइंड करने के बाद लार्ज यूनिट राइबोसोम्स में 3 साइट्स होंगे। एक साइट जिसे आप A साइट कहोगे, दूसरा जिसे P साइट्स कहोगे, और E जिसे एग्जिस्ट साइट कहोगे। A स्टैंड फॉर एक्सेप्टर, नया ट्रांसफर आरएनए A साइट पे आएगा, और E साइट जहां से ट्रांसफर आरएनए जाएगा। लेकिन जो आएगा वो मैसेंजर आरएनए लेकर आएगा, साथ में ये एमिनो एसिड, ठीक है। मैसेंजर आरएनए पर आएगा, लेकिन क्या लेकर के? एमिनो एसिड लेकर। जो जाएगा वो एमिनो एसिड देकर जाएगा। अब एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ बाइंड कर गया बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब आप देखो हर के पास अपना एक ट्रिपलेट कोड होता है GAU। तो जस्ट अपोजिट जो अगला जो ट्रांसफर आरएनए आएगा जो अपने साथ एमिनो एसिड लेकर के आएगा, उसका कोड होगा CUA। वो देखो आप ट्रांसफर आरएनए आ रहा, CUA आकर बाइंड किया, और वो अपने साथ एक एमिनो एसिड लेकर आया जिसका नाम है एस्पेरिन। ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करेगा। ऐसा नहीं कि दो, ऐसे कई 100 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एमिनो एसिड के जो एक दूसरे के साथ बाइंड करते चले जाएंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये राइबोसोम्स, ये 5 प्राइम्स टू 3 प्राइम्स आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। लेकिन जैसे ये इस साइड पे जाता है, देखो A साइड हमेशा खाली होता है, एग्जिट साइड से ट्रांसफर आरएनए निकलता चला जाता है। तो लास्टली जब आप आओगे तो ये जो कोड आपको नजर आ रहा है जिसे हम UAA कह रहे हैं, मतलब UAA स्टैंड फॉर द स्टॉप कोडॉन। इसका कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लास्टली यहां पर आकर बाइंड करेगा, और कोई भी ट्रांसफर आरएनए नहीं आने की वजह से ये जो चेन आपको नजर आ रहा है ये चेन प्रोटीन का है, और ये प्रोटीन बनकर यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये सब फिर से डिसोसिएट करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस था ट्रांसलेशन का, जो आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।